नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए 37 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है कि लाइफ में बहुत दिक्कतें चल रही हैं, बहुत परेशानी चल रही है, और ये बोलते बोलते काफ़ी विचलित हो गए हमारे से बात करते हुए। और काफ़ी लाजमी है, जब आपके ज़िंदगी पर सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा। ये एक बहुत बड़ी बात है, और ये काफ़ी ज़्यादा भावुक भी हो गई कि गुरुजी मैं ज़िंदगी पर अभी तक बड़ी तकलीफ़ में हूँ, बड़ी तकलीफ़ में हूँ। नौकरी भी थी, वो भी चली गई। अब आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी पता नहीं, मुझे लग रहा है मैं हार गई, मैं अब हार चुकी हूं। ये इनके प्रश्न थे। कुछ आगे आगे कुछ सुधार के योग दिख रहा है, एक सरकारी नौकरी के टीचर के लिए प्रयास कर रही है। तो इनको जानना है कि क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही चलेगी, क्या मेरी हथेली अच्छी नहीं है, क्या मैं जिंदगी पर कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, क्या मैं अपने सारी इच्छाओं को पूर्ति नहीं कर पाऊंगी। तो मैं आपको सारा ही चीज़ बताऊंगा, और मुझे भी काफ़ी बुरा लगा ये सुन के, ये जान के कि आप काफ़ी परेशान हैं। और मैं तो भगवान विष्णु से यही दुआ करूंगा आपके बढ़ोतरी के लिए कि आप ज़िंदगी पर आगे बढ़ो, आपकी नौकरी हो जाए। लेकिन आज कुछ हम सच्चाई से आपको रूबरू कराना चाहते हैं। आपके जैसे ना बहुत से लोग तकलीफ में होंगे, या आपसे ज़्यादा भी तकलीफ में होंगे, फिर भी आपके सर के ऊपर छत है और कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो जा रहा है, क्योंकि आपके तले पर वो अवस्थाएं थी। लेकिन ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनके ज़िंदगी पर बड़ी तकलीफ होगी। तो एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री क्या है ना, ये आपको मोटिवेशन देता है, ये आपको आगे बढ़ने का ताकत देता है। कहते हैं ना, डूबते हुए को तिनके का सहारा। अगर कोई व्यक्ति बहुत विचलित है, बहुत परेशान है, उनकी जिंदगी पर कोई कार्य नहीं बन पा रहा है, तो परेशान होना भी तो लाजमी है, ये एक स्वाभाविक है। तो आप किसी अच्छे ज्योतिष के पास जाती हो तो वो आपको क्या कहता है, अभी कष्ट है तो है, आगे आपकी ज़िंदगी अच्छी होगी। तो मैं भी वही बात आपसे कहूँगा कि अभी कष्ट है, ज़रूर है, लेकिन आगे आपकी ज़िंदगी अच्छी रहेगी। बट डिफरेंस मेरे और उनके कहने में ये होगा कि मैं आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा, और वो व्यक्ति सिर्फ बोल के छोड़ देगा। तो आज के वीडियो के बाद ना ये 100% समझना कि मैंने कहा है होगा तो होगा, और मैंने जो भी चीज़ आपको उपाय देना है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगा, वो उपाय करने का कोशिश भी करिएगा, क्योंकि आपके जैसे बहुत से लोग परेशान होंगे। तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं कुछ ऐसे उपायों का चर्चा करने वाला हूं जो आज के वीडियो के ही माध्यम से दूंगा, जिनके ज़िंदगी पर सारे रास्ते बंद हो जाएं, वो ज़िंदगी पर वो भी कुछ कर सकते हैं, ईश्वर उनको भी फल देते हैं। बस इस चीज़ से आप रूबरू होइए और समझने का प्रयास करिए कि मैंने क्या बताया और आपको ज़िंदगी कैसे जीनी है। तो सबसे पहले आपकी क्वेश्चंस पर ही चलेंगे हम, कि आखिर ऐसा क्यों कहा इन्होंने, आखिर इतना विचलन क्यों, आखिर इतनी समस्याएं क्यों। जब मैं इनके तली को देख रहा हूं मुझे इतनी भी बुरी नहीं लग रही, कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छी ही रही हैं लाइफ में, लेकिन फिर भी इतना समस्या क्यों, ये इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हुई है। मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि आपकी आयु 80 वर्ष की है, अगर उसमें 3-4 साल खराब ही जा रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी पूरी ज़िंदगी खराब जाएगी। तो इस चीज़ को इस तरीके से मत सोचना कि भगवान ने आपको कुछ भी नहीं दिया है। आप ट्रस्ट रखना, खराब समय में भी ट्रस्ट रखना बहुत ज़रूरी होता है। वही आपके ईमानदारी का और आपके भक्ति का परिचय है। सबके जिंदगी पर खराब समय आता है, इवन हमारे खुद के जिंदगी पर आया है, और इवन सबके जिंदगी पर आता है, लेकिन हम कोई विश्वास डगमगाते नहीं है। हमें लगता है कि ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहे हैं, आगे वो सफलता भी देंगे, बस इतनी समझ लो आप। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर इतना विचलन है क्यों, क्या ये आपकी अटली मुझे कुछ बता रही है। सबसे पहले तो आप देखो, बड़े हो, आप इंडिपेंडेंट सोच की हो, आपके मन में जो बातें आएगा वही करोगे, सीधी बात है। तो हो सकता है कि आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी पर कुछ भी नहीं है और कुछ नहीं मिलेगा, तो हो सकता है कि आप उसको सही मान लो, ये एक पहली बात है। दूसरी, बृहस्पति है घर पर, ये नेगेटिविटी है, जहाँ पर से जातक काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव ख्यालात के हो जाते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा वरीड रहने लगते हैं ऐसे लोग। बहुत प्रकार की नेगेटिविटी मन में चलने लगती है, जिसको लेके काफ़ी ज़्यादा असमंजस या भ्रम की स्थिति पैदा हो जाता है। और ये जो अवस्था है ना, ये बड़ी खतरनाक और बड़ी ख़राब है। एक तो आप बातों को समझने के लिए तैयार नहीं हो, दूसरे आप थोड़ी अज्ञानी टाइप का बिहेव कर रहे हो। इससे केवल और केवल आपके घर का ही नुकसान होता है, क्योंकि इससे क्या होता है ना, घर में कला कचकच की स्थितियाँ बनती है, जिसके एवज में आपको लग रहा है कि आपके पास कुछ भी नहीं है। और हो सकता है कि आपके हितैषी, जो आपके हस्बैंड हो या फिर आपके माता पिता या कोई और, वो प्रयास भी कर
रहे हो इसको ठीक करने के लिए, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि आपके पास तो कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, तो ये इंडिपेंडेंट सोच जो है ना, इसको थोड़ा कंट्रोल करो। ये एक बड़ी नेगेटिविटी है जिसके एवज में हमेशा ही घर में कच की स्थितियां बनी रहेगी। और बहुत लोगों की जिंदगी पर देखा गया है कि ऐसे लोग बीमार हो जाते हैं, शुगर डायबिटीज सब हो जाता है, इनको भी हो पड़ा है। तो मत सोचिए और अपने कंसेप्ट से हमेशा मत चलिए, क्योंकि कभी कभी हमें परिस्थिति को भी समझना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। एक बहुत ही अच्छी कहावत है कि जो व्यक्ति परिस्थिति को देख के समझ के चला है, उसके अकॉर्डिंग चला है, वो कभी असफल नहीं हुआ है। तो जब तक आप इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं होगे कि आपके अंदर खामी क्या है, तब तक आप परिस्थिति को समझ नहीं पाओगे। तो ये खामी है, इसको एकदम नोट करना, क्योंकि अब इससे ज़्यादा तकलीफ कुछ हो भी नहीं सकता जो आपके ज़िंदगी पर हो रहा है। और मैं आपके हथेली को देख के ये संबोधित कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ, इसी वक्त कर रहा हूँ, प्रूफ करके भी दिखा दूंगा कि ऐसे व्यक्ति जीरो से शुरुआत करते हैं और बहुत ऊपर जाते हैं, वो भी दिखाऊंगा। तो यहां पर से इस बात को नोट करना कि अपने कंसेप्ट से जीना बिल्कुल सही नहीं है। थोड़ा सुना भी करिए, समझा भी करिए। कभी कभी इंसान के हाथ में बहुत चीज नहीं होता है, तो उसको बहुत कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं पड़नी चाहिए, और कोशिश यही करना चाहिए कि चीजों को सहजता से लें, सहजता से समझें। तो पहले नेगेटिविटी, ये एक मेजर रीजन है आपके इतने विचलित होने का। दूसरा, देखो विपरीत परिस्थिति तो आपकी जिंदगी पर हमेशा से ही रही है, और ये हमेशा से ही मुझे दिख रही है। देखो कंप्लीट कंप्लीट आपकी विपरीत परिस्थिति आपके जिंदगी पर रही है, ये भी एक दिक्कत के ही योग थे। तो नो डाउट आप समस्या में हैं, नो डाउट, लेकिन इस विपरीत परिस्थिति में कुछ कुछ प्रगति के योग भी थे, जहां पर से कहीं ना कहीं कार्य आपका चल पाया। विगत कुछ 2-3 वर्षों से, पिछले 2-3 वर्षों से समस्याएं इसलिए चल रही हैं क्योंकि राहु रेखा स्पष्ट है, और राहु रेखा के एवज में समस्याएं आती ही आती हैं। तो वो समस्याएं आपकी चल रही हैं, वो मैं देख रहा हूं। लेकिन कहीं ना कहीं विपरीत परिस्थिति पूरी जिंदगी आपने झेला, अभी तक की आयु में, अभी तक की आयु में, जहां तक कि आपके तले मुझे कंप्लीटली बता रही है। तो इसलिए इस बात से इतना भी टेंशन नहीं लेना। अब मैं एक चीज जो आपको बताने वाला हूं ना, वो आपकी जिंदगी बदल देगा, बस थोड़ा पेशेंस रखो। तो ये एक महत्वपूर्ण रीजन था जिसके एवज में जातक को लगता है उनको कुछ भी नहीं मिला, उनको कुछ भी नहीं मिला। एक एक नेगेटिविटी तो है, ये समस्या की बात तो है। तो नो डाउट विचलन लाजमी है आपका, समस्याएं लाजमी है आपकी। लेकिन अब हम विचार करते हैं आपकी पॉजिटिविटी पर। ये इनकी नेगेटिविटी भी थी, कहा मैंने नेगेटिविटी को देख भी लिया, और इनके जो समस्याएं थी उसके योग को भी बता दिया मैंने। और दो चीज पर ध्यान देना, पहला तो भावुक भी आप हो, दूसरा गुस्सैल भी हो, तीसरा इंडिपेंडेंट भी हो। तीन चीज है ना, तो भावुकता पर नियंत्रण कर लो, गुस्सा पर नियंत्रण कर लो, इंडिपेंडेंट नेचर पर नियंत्रण कर लो, थोड़ा बातें सुना भी करो, थोड़ा बातें समझा भी करो, आपको लाइफ में प्रॉब्लम स्वतः खत्म हो जाएगी। और ये आपकी नियति ही है, क्योंकि आप अभी हार चुकी है ना, आपके कथनानुसार, आपके कथनानुसार आप हार चुकी हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपकी जिंदगी अब शुरू होगी, मेरे कथनानुसार और मेरे ज्ञान अनुसार। कैसे कैसे ये आप कैसे कह सकते हैं? मैं ये कह सकता हूं, और ये मैं साबित करके भी दिखा सकता हूं, दिखाता हूं। तो ये आपको मोटिवेशन के तौर पे लेना। 38वें साढ़े से प्रगति के योग निरंतर आपके जिंदगी पर बने हैं। 38-39 यही हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। यहां से कंटिन्यू आपके प्रगति के योग आपके अतली पर अवस्थित है, जहां पर जातक की जिंदगी पर प्रगति होती है, जहां पर जातक की जिंदगी पर सफलताएं मिलती है। तो ये आपकी जिंदगी बदलने वाला अवस्था है। और देखो शुरुआती दौर से थोड़ी भाग्य रेखा मोटी इतनी भी नहीं है, लेकिन है। लेकिन 36वें के बाद तो ये पतली है, और एक से ज्यादा है। अपना खुद का प्रॉपर्टी भी होगा, खुद का घर भी होगा। इतना दिन पेशेंस रख ही लिया है ना, कुछ समय और रख लो, कुछ समय और पेशेंस रख लो, क्या पता आपकी जिंदगी ठीक हो जाए। और क्या पता की बात नहीं है, होगी, ये सोच के चलो। और अपने माइंड को थोड़ा विकसित करो। आप सोचो कि आपको होगा, आपको मिलेगा, ईश्वर आपकी परीक्षा ले लेते। सिर्फ भावुक होने से कार्य नहीं चलेगा, भावुक होने से कुछ भी नहीं होता। धरती पर कार्य करना पड़ता है, ईमानदारी से करना पड़ता है, सहजता के साथ करना पड़ता है। अगर आपको बातें खुद की समझ में नहीं आती, अगर आपको खुद की जिंदगी समझ में नहीं आ रही, तो मेरी बातों को समझ लो। प्रॉब्लम्स हर एक की जिंदगी पर है। अगर आप प्रॉब्लम्स गिनाने लगोगे या ये पकड़ के बैठ जाओगी कि मेरे जिंदगी पर तो बहुत समस्या, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, मैं कोई स्टार्टअप नहीं ले पाऊंगे, मैं कोई कार्य नहीं कर पाऊंगी, तो शायद आप कोई कार्य नहीं कर पाएंगी। नहीं तो आपसे भी दुखी बहुत व्यक्ति हैं जिनके जिंदगी पर खाने के लिए सुबह के सामने क्या वो उनको पता नहीं है। इसके बाद भी और नाना प्रकार की परेशानी वाले व्यक्ति हैं, लेकिन वो भी ये नहीं सोचते। जिनको आगे बढ़ना होता है उनकी सोच हमेशा पॉजिटिव होती है। तो हमेशा पॉजिटिव रखो, और आगे की जिंदगी मुझे आपकी अच्छी दिख रही है, जहां पर से जिंदगी आपके बदलने के पूर्णतः आसार है। तो बिल्कुल भी चिंता ना करें आप। तो चलिए, ये चीज आपने समझ लिया।
तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। इसके उपरांत एक बढ़िया बुद्ध रेखा देखो है, अरे थोड़ा कादल काले बादल थे, हट जाएंगे, जिंदगी अच्छी हो जाएगी। भाग्य रेखा के साथ एक मनी ट्रायंगल बनाई तो जरूर, लेकिन चूंकि भाग्य रेखा थोड़ी ज्यादा मोटी थी, जहां पर से इसके बहुत ही अच्छे फल नहीं आते, लेकिन फिर भी फल आएंगे। समय अभी है, समय है, फल आएंगे, थोड़ा वेट कर लीजिए। आगे बुद्ध रेखा आपकी बनी हुई है, बड़ी स्पष्ट बनी हुई है। और सूर्य रेखा कुछ आपके डेवलप कर रही है, ये भी देख लो कर रही है, यहाँ से भी देख लो। कुछ एक ट्राइंगल्स है जो प्रॉपर्टीज को दर्शा रही है जिंदगी पर। ईश्वर आपको हमेशा ही कष्ट नहीं देते रहेंगे, बशर्ते आपको ट्रस्ट होना चाहिए उन पर। ट्रस्ट तो बहुत बड़ी चीज है, आपको विश्वास तो होना चाहिए। आप उस चीज के ताकत का आकलन नहीं कर सकते जो दिखता ही नहीं है। समझिएगा बात का, समझिए मेरी बातों को। तो भक्ति में इतनी शक्ति है ना, इसका कोई लिमिटेशंस नहीं है। और लोग बहुत बोलते हैं इस बात को कि भक्ति में बहुत शक्ति है, लेकिन इसका मेन मतलब पता है क्या है? इसका मेन रीजन क्यों शक्ति है, क्योंकि हमारा औकात नहीं कि मैं उस तक शक्ति को नाप पाऊं, क्योंकि वो अदृश्य है, उसको कोई देख नहीं सकता। और आपकी श्रद्धा को कोई जैसे नहीं देख सकता, आपकी भावना को जैसे कोई नहीं देख सकता, वैसे आपकी भक्ति को कोई नहीं देख सकता। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ मंदिर जा रहे हो, वहाँ मस्जिद जा रही हो, तभी आप बहुत बड़ी भक्त हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपकी आस्था, आपका प्रकाश था, आपकी आपकी निष्ठा ये दर्शाएगी कि आप कितने ज़्यादा भक्त हैं ईश्वर के। तो भक्ति करो, किसकी करना है वो भी बता देता हूँ अभी। ज़िंदगी बदलते समय नहीं लगेगी, और मेरी बातें शब्द बाय शब्द सही हो जाएंगी आपकी ज़िंदगी पर। तो ये आप भक्ति करो, जो मैं उपाय दे रहा हूँ विष्णुदेव की। बृहस्पतिवार का व्रत करो, कथा करो, और नॉनवेज का सेवन मत करो। ये मैं सभी के लिए उपाय कह रहा हूँ जिनके ज़िंदगी के सारे ही रास्ते बंद हो चुके हैं। तो वो बृहस्पति देव की आराधना करें। उनकी जिंदगी नहीं बदलेगी तो फिर मेरे पास आ जाना, फ्री में काम कर दूंगा आपका। 100% आपकी जिंदगी बदलेगी अगर आप निष्ठा के साथ विष्णुदेव का पूजन करोगे। क्यों करोगे? कृष्ण ने क्या कहा था? आप अगर कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हो तो उसमें साफ साफ तौर पे लिखा है कि जब आपके जिंदगी पे सारे रास्ते बंद हो जाए तो आप चिंता मत करो, मेरे पास आओ, क्योंकि मैं ही आदि और मैं ही अंत हूं। अपनी सारी चिंताओं को मुझे दे दो और आगे के लिए कार्य करते रहो, मैं हूं आपके साथ। बस वही बात है, भक्ति तो करो, फल तो मिलेगा ही। तो पहला चीज आपको करना है बृहस्पति देव की आराधना करनी है। दूसरी चीज करनी है सूर्य की आराधना करो। सूर्य की आराधना करो, जिंदगी बदल जाएगी आपकी। मैं बोल रहा हूं आपको, रोज सुबह उठ के सूर्य को जल दो, बड़ी आस्था से दो, उनको स्मरण करके दो। लोग पूजा तो जरूर करते हैं, लेकिन एक पूजा पता है कैसे करते हैं? पूजा करते हैं, बस कर लिया, रूटीन फॉलो किया, बात खत्म हो गई। और एक व्यक्ति पूजा करता है ईश्वर को स्मरण करके, जिस इंसान के अंदर ये चीज़ें डेवलप कर गई ना, वो व्यक्ति बहुत आगे बढ़ता है। मैं बताऊंगा किसी और वीडियो में, मैं पार्टिकुलरली वीडियो बनाने वाला हूं कि पूजा कैसे किया जाता है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया कि आपको किसकी आराधना करनी है। एक सूर्य की करनी है, एक बृहस्पति की करनी है, जिंदगी बदल जाएगी आपकी। अभी हम विचार करते हैं आपके प्रश्नों की तरफ। तो मैं एक प्रश्नों का तो आपको उत्तर कर ही रहा हूं, और इसके बाद मैं बोल रहा हूं ना आपको, विश्वास तो करो। और दूसरा मैं कर रहा हूं गवर्नमेंट जॉब। हो सकता है आपका सरकारी नौकरी हो जाए, हो सकता है हो जाए, क्योंकि प्रोग्रेस लाइन बनी है, सूर्य रेखा भी बनी है। बस बात दिमाग में रखना कि लाख तकलीफ हो, बिना मेहनत की जिंदगी पर कुछ भी नहीं मिलता। तो मेहनत तो करना पड़ेगा आपको। अगर कम मेहनत में ज़्यादा सफलता है, बहुत से लोगों को मिलता है, कम मेहनत करते हैं फिर भी वो सफल हो जाते हैं, लेकिन यहां पर कम मेहनत तो करते हैं ना। तो मेहनत की मैं बात कर रहा हूं, मेहनत करना पड़ेगा आपको। और कम ज़्यादा का कोई डेफिनेशन नहीं है। किसी के लिए 4 घंटे भी कम है, किसी के लिए 1 घंटे भी बहुत ज़्यादा है। तो कम और ज़्यादा का कोई डेफिनेशन तो है नहीं, उसको हम किसी भी प्रकार से डिफाइन करेंगे नहीं, उसको कभी भी हम डिफाइन करना भी नहीं चाहेंगे। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। तो ये इनके कुछ प्रश्न थे, बाकी अभी इनके जीवन रेखा की चीज़ों को हम कवर कर देते हैं, चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझा देते हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो जीवन रेखा पर क्या है ना, ये विपरीत परिस्थिति का योग थे। मैं तो कह ही रहा हूँ 38 वर्ष तक, मैं तो कह ही रहा हूँ 38 वर्ष तक, हर 2.5 साल में कोई ना कोई परेशानी आपकी जिंदगी पर 38वें साल तक आती रही है। इंडिपेंडेंसी 22 वर्ष के बाद शुरू हो गई, उसके बाद भी विपरीत परिस्थितियां परस्पर बने हैं जिंदगी पर। लेकिन हल्के हल्के प्रगति के योग थे, तो कहीं ना कहीं मैनेज कर रही थी, लेकिन फिर भी समस्याएं निरंतर बनी रही होगी। लेकिन 38वें साल से जिंदगी चेंज हो रही है। 38-39 से फिर देखो आपकी 42 में, फिर 45 में, फिर तकरीबन आपके ये 48 में, फिर तकरीबन ये 50 में, 52 में, 55 में, आगे भी जिंदगी ठीक चली। 55 के बाद भी एक बुद्ध रेखा बड़ी अच्छी बनी 60 के आसपास, और उसके 60 के बाद भी एक विष्णु आकृति का फॉर्मेशन आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। मतलब कुछ समय के बाद
आपके जिंदगी पर परिवर्तन को ये इंडिकेट कर रहा है और बड़ी ही पॉजिटिव परिवर्तन को इंडिकेट कर रहा है। तो खुश होने की आवश्यकता है, इसको लेके बिल्कुल भी निराश रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीवन रेखा पर आगे कोई राहु रेखा मुझे नहीं दिखी बहुत अच्छी तरीके से। अगर आपने मेहनत किया, जिंदगी को सही करने के लिए प्रयास किया, तो जिंदगी जल्दी ठीक होगी, नहीं तो फिर वो धीरे धीरे ठीक होगी, वो धीरे धीरे ठीक होगी, लेकिन जिंदगी बदलेगी जरूर। तो ये इनके प्रश्न थे और इनके इस जीवन रेखा का पूर्णतः विश्लेषण था। अब इनके अतली का पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो महत्वपूर्ण है। तो इनकी देखो स्क्वायर स्पाम है, तो मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं। वो 38 वर्ष भी हो सकता है, वो 40 भी हो सकता है, वो 50 भी हो सकता है, वो 50 तो नहीं होगा, वो 30 भी हो सकता है, ये मान के चल लो। बाकी सारे ही प्लेयर्स में स्ट्रेंथ है, तो 55% राज्यों का फल है। जिंदगी ठीक बीतती है, गुलाबी तितली धन को अट्रैक्ट करती है, मूल रूप से पैसे की दिक्कत नहीं होती। जब भी धन की आवश्यकता होती है कहीं ना कहीं से आ जाता है। एक जबरदस्त स्तंभ है, एक स्ट्रांग इच्छा शक्ति है और युवा कृति आपके साथ तो ऐसे ईश्वर हैं, बस थोड़ा पेशेंस तो रखिए। महत्वाकांक्षी महिला है, आप बहुत कुछ करना है और आप करती भी हैं कि अब लाइफ को सेट करना है, घर को सेट करना है, ये वाली आपकी इच्छा है। बाकी एक जबरदस्त स्तंभ इच्छा और शक्ति बहुत शानदार है। इंसान काफी अच्छे शानदार व्यक्तित्व के होते हैं, इस चीज का ये प्रचक्रारी है। बाकी देखो समझदारी के लोग काफी अच्छी, जातक बहुत समझदार है और स्ट्रांग लाइन से ये दर्शाती है कि इंसान कितने ज्यादा दिल के अच्छे हैं। लाख तकलीफ मेरे, लेकिन किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, ना बुरा कर्म करने का इन्होंने सोचा अपने जिंदगी पर। ये वाली अवस्था तो मैं आपके तरीके से देख ही रहा हूं और बड़ी स्पष्ट दिख रही है हमें। ये ना तो बुरा कर्म करने का सोचते हैं, ना किसी के बारे में गलत सोचते हैं। और सैटर्न पर एक मोल है जो कि प्रारंभिक समय में थोड़ी तकलीफों को दर्शाता है, थोड़ी कंसंट्रेशन इशूज को दर्शाता है। तो इंट्रोवर्ट भी हैं आप, ये लाइन जितनी ही आपकी अच्छाई को बता रही है। बाकी इंट्रोवर्ट सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं है। सिलेक्टेड फ्रेंड होते हैं आपके, सिलेक्टेड व्यक्तियों से आप बातें शेयर करते हो। टेंड कर रही ईश्वर के प्रति अच्छी आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफी मेहनती है। सूर्य फिंगर लंबी है, काफी हिम्मती है। फिर देखे बुद्ध फिंगर तकरीबन फर्स्ट फ्रेंड से थोड़ी नीचे जा रही है, तो प्रारंभिक समय में डिसीजन मेकिंग में समस्याएं नहीं है। उसके बाद तो वैसे कोई तकलीफ मुझे नहीं दिखी। फिंगर लंबी करी, अच्छी क्रिएटिविटी का ये परिचय आती है, अच्छे क्रिएटिव पर्सन होते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं। फिर चलिए आपके बृहस्पति पर चलते हैं। यहां से कुछ लाइन से दो के तो मिले हैं और बृहस्पति बहुत डेवलप्ड भी नहीं है। 40वें साल के बाद की ये डेवलप्ड है। 40 ईयर्स के बाद थोड़ा ये चेंज को दर्शा रही है। जो पूजा मैंने करने का है वो करो आप। आगे एक स्क्वायर है जो कहीं ना कहीं 36वें वर्ष के बाद जिंदगी ठीक बता रही है। यश प्राप्ति में कमी को ये लाइंस बता रही है और काफी इंडिपेंडेंट नेचर का ये परिचय करा रही है। तो इंडिपेंडेंट काफी और कुछ मानसिक दबाव को लेकर चीजें तो रही हैं और ये आपके 35-36 साल तक तो ज्यादा रही है। उसके बाद मस्तिष्क रेखा पर कुछ ट्रायंगल्स है जो इसके नेगेटिविटी को दूर कर रही है। बाकी 36 के बाद की मस्तिष्क रेखा काफी अच्छी और हृदय रेखा आपकी काफी अच्छी है। ये भी ट्रायंगल्स है जो भी इसके नेगेटिविटी को दूर कर रही है। और विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाली हैं आप। बैलेंस काफी अच्छा है, बुद्धि विवेक से कार्य करती हैं, लेकिन थोड़ा अपने नेगेटिविटी पर कंट्रोल करो, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बाकी 40वें वर्ष के बाद के बृहस्पति ठीक है, कुछ परोपकारी हैं, सेवाभावी नेचर है आप में। बाकी यहाँ पर से आपकी दबाव है, व्यक्ति गजब के मेहनती होते हैं और स्ट्रांग आपकी भाग्य रेखा, ये भाग्य रेखा ना जिंदगी के लास्ट तक है। तो भाग्य का फल तो ये दे रही है। और कुछ डिस्टर्ब शुक्र वाले थी तो जो थोड़ी प्रॉब्लम्स को दर्शाती थी। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदारी तो काफ़ी अच्छी, वैसे समझदारी की तरह समझना है चीज़ों को, समझदार की तरह। एक अच्छी सूर्य रेखा आगे बढ़ रही है, प्रॉपर्टीज़ को दर्शा रही है, यहाँ से भी बन रही है। तो ये कुछ एक स्क्वायर बने हुए हैं, यहाँ पर एक ट्रायंगल है, इवन 2 ट्रायंगल है। तो प्रॉपर्टीज़ को दर्शा रही है, सूर्य रेखा भी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो सूर्य को जल देने से आपको बहुत लाभ होगा, इस चीज़ का हम परिचय करा रहे हैं। बाकी सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते, स्ट्रॉन्ग लाइन से बहुत तेज है। अपने तेजी को यूं ही समझना है और यूं ही आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना है। तो बहुत जबरदस्त सूर्य रेखा है, धन प्राप्ति के योग है सरकारी क्षेत्र से। बस आप प्रयास तो करो, प्रयास करो, फल की चिंता मत करो। बाकी देखो जबरदस्त मंगल, काफी एनर्जेटिक। आपकी तो पराक्रम बड़ी अच्छी है, तो पराक्रमी महिला तो आप हैं। तो अपने पराक्रम को समझिए, अपनी परिस्थिति को समझिए, अपनी स्थिति को समझिए और यह भी समझिए कि आगे की जिंदगी आपकी अच्छी होने वाली है। मंगल लॉजिकल सेंस आपको दे रहा है, जमीन जायदाद से धन लाभ दे रहा है, अच्छी प्रॉपर्टीज को दर्शा रहा है जो कि आगे आपकी जिंदगी पर होने की संभावनाएं बने हुए हैं। एनर्जी को दर्शा रहा है, हारने वाली नहीं पर्सनैलिटी को बता रहा है। ये सब तो है ही आपके पास, बहुत जबरदस्त है। फिर देखिए स्ट्रांग चंद्रमा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, कभी कभार दिक्कत तो होता है। कुछ यात्रा के परस्पर लाइंस थे। भाग्य रेखा शुरुआती दौर से मोटी थी, इसलिए हो सकता है आपको फल नहीं मिला हो, लेकिन 38 वर्ष के बाद तो बड़ी कमाल है। और 38 वर्ष के बाद कुछ प्रॉपर्टी के योग भी डेवलप कर रहे हैं। आगे भी देखो भाग्य रेखा ठीक है, तो धीरे धीरे करके प्रॉपर्टीज वगैरह आपका बनेगा। यहाँ पर सिर्फ 2 लाइन्स है जो कहीं ना कहीं आपके इरिटेशंस को कम करने पर, इरिटेशन ज़्यादा ये बता रही है हमें, तो उसको कम करिए। एक अच्छी बुद्धि रेखा बन रही है, आगे व्यापार भी आप कर सकती है, मतलब आगे आपका समय पलटेगा।
ये देखो स्ट्रांग आपकी लाइन से बनी ट्रायंगल है, लेकिन ये रेखा थोड़ी ज्यादा ताकतवर नहीं थी, जहां पर से इसके बहुत अच्छे फल नहीं आए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से पैसे का जुगाड़ तो लग जाता होगा। सूर्य रेखा को मैंने बता ही दिया, अच्छी कुछ ट्रायंगल्स के साथ है, जो कहीं ना कहीं जिंदगी पर सफलताओं को दर्शाती है, प्रयास करने के बाद चीजें बदलने को ये दर्शाती है। ये देखो ट्रायंगल्स, आगे भी सूर्य रेखा बनी हुई है, यहां से भी आगे बढ़ रही है, बड़ी बात है। शुक्र बढ़िया है, लेकिन स्ट्रेस तो रहे, पारिवारिक स्ट्रेस बहुत रहे, बहुत। शुक्र मध्यम स्तरीय है, मनी मैनेजमेंट में अच्छे हैं आप, और कहीं ना कहीं जिंदगी पर सुख मिलेगा, लेकिन थोड़ा समय तो लगेगा। लग्जरी के लाइंस बन रहे, लेकिन शुक्र ही थोड़ा मध्यम स्तरीय है, लेकिन फिर भी मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं, ये सुख मिलेगा आपकी जिंदगी पर। थोड़ा पेशेंस रख लो, थोड़ा केयर कर लो अपना। बाकी एक देखो जबरदस्त आपका मंगल है, मेहनत को, हिम्मती को दर्शाता है और पराक्रम को दर्शाता है। कुछ टेंशन के लाइनें बहुत सोचती हैं, मत सोचिए ज्यादा। बाकी अच्छी आपकी मंगल रेखा, जीवन रेखा काफी अच्छी दीर्घायु है। आयु को लेकर विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा, और बिल्कुल भी चिंता स्वभाव मत रखो, कोशिश करो जिंदगी पर आगे बढ़ने का, ये बात मेरी गांठ बांध के रख लो। और नेगेटिव सोचने से व्यक्ति का कभी भला नहीं हुआ है। तो ये था इन कथनी का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न में शास्त्री का निकाह के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।